एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे जो स्वर विज्ञान है उसके बारे में और उसके तत्वों की किस तरह से पहचान करेंगे। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से पहचानना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ताकि उसका भी आप लाभ अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उसको समाविष्ट कर पाए। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हमें क्या होना है, नाड़ी शोधन आना चाहिए। कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको नाड़ी शोधन सीखना है। उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उससे जाकर आप देख सकते हैं। तो छोटा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। इस प्रकार से आपको चेक करना है और कौन सी नासिका आपकी चल रही है ये आपको पता चलेगा। जिस तरफ की वायु ज़्यादा जा रही हो वो नासिका आपकी चल रही है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। और मैंने और भी बताया है कि किस तरह से जिस नाड़ी से आपको वो काम करना है उस स्वर को किस तरह से हमें एक्टिवेट करना है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से मैं जो स्वर विज्ञान के पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया है। तो आप उसको चेकआउट कीजिए, या फिर मैं ही इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको डालकर बता दूंगी, तो वो भी आप सीख जाएंगे। नाड़ी शोधन यानी कौन सा स्वर चालू है ये आपको चेक करना आना चाहिए, क्योंकि आप इसका लाभ उठाकर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके किस स्वर में कौन सा काम वो सीख सके। तो हमें क्या करना है, जब भी आपकी सांसें चल रही है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्वर आपका एक्टिवेट हो चुका है। और मैं यहाँ बता दूँ, जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो यानी दोनों तरफ से सांस आपकी निकल रही हो, तब आप रुक जाइए, कोई भी काम मत कीजिए। अब आपको कौन सा, आप कोई जप वगैरह करने का काम कर सकते हैं। ईश्वर को याद कीजिए, जप कीजिए, चांटिंग कीजिए, कोई प्रेयर, प्रार्थना, आध्यात्मिकता के कुछ रिचुअल कर लीजिए। बाय द वे ये 2 से 3 मिनट के लिए ही चलती है। अगर ये ज़्यादा चलती है इसका यानी कुछ अच्छा संकेत नहीं रहता। तो सामान्यतः ये जो नाड़ी है वो 2 से 3 मिनट ही हमारी चलती है। तो अब बारी आती है 5 एलिमेंट्स के बारे में जानने की, उस तत्वों के बारे में जानने की, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आपको इस तरह से चेक करना है। तो नाक के नीचे 16 अंगुल तक अगर वो वायु आपकी नीचे आ रही है तो आपको यानी ये चेक करना है कि ये जो वायु निकल रही है वो क्या है और कौन सा तत्व है उसके बारे में। तो आपको 16 अंगुल नीचे ठंडी वायु निकल रही है, इसका मतलब है कि आपका वो जल तत्व एक्टिवेट हो गया है। जल तत्व 16 अंगुल नीचे वायु निकल रही है यानी आपका जल तत्व एक्टिवेट हो गया है। अब नाक से 12 अंगुल, ना गर्म ना ठंडी हवा, पहले ठंडी हवा और पहले ठंडी हवा 16 अंगुल नाक से नीचे जिस तरफ हवा आ रही है उस तरफ, यानी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जल तत्व एक्टिवेट हो गया है। और सेकंड पे अगर किसी भी नासिका से आपकी वायु 12 अंगुल नीचे, ना गर्म ना ठंडी, तो आपको ये पता यानी समझ लेना चाहिए कि आपका अर्थ एलिमेंट अब चालू है। तो यानी अर्थ एलिमेंट आपका चालू है। जब वायु 8 अंगुल नीचे, तो वो क्या है, वायु तत्व है। 8 अंगुल नीचे अगर वो चल रही है और तिरछी चल रही है, सीधी नहीं तिरछी चल रही है,
तो वो क्या है, आपका वायु तत्व एक्टिवेट हो गया है। 4 अंगुल ऊपर, अब बारी ये तिरछी, अब ऊपर, अब 4 अंगुल ऊपर जा रहा है, यानी आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो चुका है। फायर एलिमेंट में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर कोई काम हम करते हैं, मानो विवाह हो गया, तो वो जो शादी है वो नहीं चल सकती। मानो बिजनेस की कुछ हमने डील कर दी, बिजनेस का आरंभ कर दिया, गृह प्रवेश कर दिया, तो ये चल ही, मानो शादी है तो नहीं चलेगी, बिजनेस है तो ठप्प हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी जिसके कारण आगे ग्रोथ बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी तत्व पे हमें काम करना चाहिए जो स्थिरता प्राप्त करता है। तो इसके लिए हमें वो यानी वो स्वरों को, तत्वों को हमें चेक करना आना चाहिए। यानी कितने इंच पे हमें, कितने अंगुल पे हमारा कौन सा तत्व एक्टिवेट हो चुका है, वो ये हमें समझना ही समझना है। और एक बार मैं रिपीट करूँगी, 16 अंगुल नीचे, 16 अंगुल नीचे ठंडी वायु, 16 अंगुल नीचे ठंडी वायु, तो हमें समझना है कि हमारा जल तत्व एक्टिवेट हो गया है। हमारे नाक से 12 अंगुल नीचे, ना ठंड ना गर्म, तो हमें समझना है कि अब हमारा अर्थ एलिमेंट जाग गया है, चालू है, ये समझना है। और जब भी आपकी 8 अंगुल नीचे तिरछी जा रही है वायु, यानी तिरछी जा रही है, तो आपको अब ये समझ जाना चाहिए कि आपका वायु तत्व एक्टिवेट हो गया है। और जब 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर जब वायु जाए, तब आपको पता होना चाहिए कि ये फायर एलिमेंट है, एक्टिवेट हो गया है। तो उस वक्त हमें कोई भी काम नहीं करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जब वायु हमारे नाक के अंदर ही अंदर आ रही है, यानी नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर आ रही है, तो आकाश तत्व ये एक्टिवेट हो गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये थे जो तत्व, जो मैंने आपको बताया कि ये तत्व है, और इसको आपको यानी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे 5 एलिमेंट्स है जो हमारे किस प्रकार से चलते हैं। नाक की हवा किस दिशा में चल रही है, ऊपर जा रही है क्या, नीचे आ रही है क्या, तिरछी आ रही है क्या, ये हमें, या गर्म ही गर्म नाक में घूम रही है, ये हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इस पे ज़रूर काम करना है। जब भी आप ये पहचानना सीख जाए तो किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर पता चले। अब हम अच्छे से ये जानेंगे कि कौन से तत्व में कौन सा कार्य करना है, ये डिटेल में जानेंगे, ताकि आपको, अब मैंने बताया कि किस तरह से पहचानना है वो, तो अब आप पहचानना सीख गए हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा। अब तत्वों के बारे में जानेंगे कि उसके कार्य, यानी कौन सा कार्य करे तो हमें उसमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसमें ग्रोथ मिल सकती है। तो पहले है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी जो भी हम कार्य करते हैं, मानो जो भी आपका काम है उसको आप अगर करते हैं तो वो उसमें स्थिरता प्राप्त होती है। विवाह करेंगे तो सफल हो जाएंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो सफल हो जाएंगे, व्यापार करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये पृथ्वी तत्व में संभव है। तो सेकंड पे है जल तत्व। जल तत्व में शीघ्रता होती है, यानी फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, व्यापार में आपको शीघ्र लाभ मिलेगा, इस प्रकार से। थर्ड पे है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में अगर आप व्यापार करते हैं, आप कोई बिजनेस की डील करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसमें असफलता मिलेगी, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो जो आपकी जो सफलता है, तो वो क्या है, वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो बिजनेस है तो वहीं पे ठप्प पड़ जाएगा। कोई अगर
पैसा आने वाला है तो वो नहीं आएगा। इस प्रकार से ये अग्नि तत्व। वायु तत्व में पैसा आधा ही लौटता है। किसी यानी कोई आपको यानी हाँ बोलता है लेकिन वो काम ही नहीं बनता, आधा पैसा ही लौटता है। जैसे मानिए सिर्फ लोग आपको आश्वासन देकर जाते हैं कि आपका ये काम होगा, लेकिन वो काम अच्छे से बन नहीं पाता। तो हमेशा आपको पृथ्वी तत्व में ही काम करने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्थिरता प्रदान होती है, कोई भी काम सफल होता है। बिजनेस की डील हो गई, गृह प्रवेश हो गया, यानी किसी घर का शुभारंभ हो गया, किसी भी नए बिजनेस की डील हो गई, उसका आरंभ करना हो गया, सारे काम आपको पृथ्वी तत्व में ही करने हैं। हमने यानी जो वायु तत्व है, पैसा कभी लौट कर आएगा नहीं। डील यानी लोग आश्वासन देंगे लेकिन वो काम नहीं बनेंगे। और अब आकाश तत्व, ये आध्यात्मिक जागरण के लिए अच्छा है। सांसारिक कोई कार्य करना चाहते हैं वो तो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो सफल नहीं होगा काम। इसके लिए तो आपने जाना कि किस तरह से हमें किस तत्व में कौन से काम करने चाहिए, हमें कहाँ पे प्राप्ति होगी, कहाँ पे लाभ मिलेंगे, पृथ्वी तत्व में किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। यानी स्थिर होते हैं। कोई भी कार्य करना है तो आपको ये याद रखना है, पृथ्वी तत्व स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए विवाह है तो वो टिकता है, डील बिजनेस की डील है तो वो सफलता प्राप्त करती है, वो अच्छे ग्रोथ देकर जाती है। इस प्रकार जल तत्व यानी शीघ्र लाभ मिलता है, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इसके लिए व्यापार है तो उसमें शीघ्र लाभ मिलेगा। अग्नि तत्व, कोई विवाह हो, कोई बिजनेस की डील हो तो उससे करनी ही नहीं है जब अग्नि तत्व एक्टिवेट हो चुका हो तब। वायु तत्व, दिया गया पैसा लौटता नहीं, किसी काम में सफलता मिलनी चाहिए तो वो मिलती नहीं, कोई आश्वासन देता है लेकिन पैसा लौटाता नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। आकाश तत्व, जब ये एक्टिवेट हो चुका होता है आकाश तत्व, तब आपको कोई भी काम नहीं करना है, हमें बस आध्यात्मिक काम ही करना है। आध्यात्मिक अगर हम काम करते हैं तो उस यानी वो अच्छा होता है। तो जब आपको पता चले कि अब आकाश तत्व एक्टिवेट हो चुका है तो आपको आध्यात्मिक जागरण वगैरह करना चाहिए, क्योंकि तब सांसारिक कार्य कोई भी आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने ही नहीं वाली है। तो अभी तक आपने जाना 5 एलिमेंट्स क्या है, चेक किस प्रकार करना है, उसके लाभ क्या है और उसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारा बताया कि किस प्रकार से स्वर को आपको चेक करना है, 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं और कौन सा तत्व कब चालू है और उस पर हमें कौन से काम करने हैं, उसको चेक कैसे करना है। तो जहाँ सारी संसार की विद्याएं फेल हो जाती है वहाँ पर स्वर विज्ञान सफलता की दहलीज का कदम रखता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को, दिशा को, कौन सी दिशा में कौन सी वस्तु है, कोई झूठ बोल रहा है तो आप पकड़ सकते हैं, कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ है वो भी आप पता कर सकते हैं। तो सब कुछ बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, सब स्वर विज्ञान से संभव है। तो आपको इसे धीरे धीरे सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, कुंभक लगाना सीखना है, कौन सा स्वर चालू है ये आपको पहचानना आना चाहिए। भरे स्वर में हमें कौन से काम करने हैं वो पता होना चाहिए। सूर्य स्वर में आपको यानी निद्रा जब लेते हैं तब आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तब आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें और बहुत डीपली भी मैंने कुछ बताया है जो आपको अवश्य पता करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपनी सारी चीज़ें अच्छी करनी है, जीवन में सफलता को खींच कर लेकर आना है। क्यों?
क्योंकि यहाँ संसार में सारी विद्याएं जहाँ फेल होती है वहाँ स्वर विज्ञान सफलता की दहलीज पर कदम रखता है। तो जाना आपने इस कितना अच्छा ज्ञान है जिसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी आपको ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।